हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग लेटेस्ट वाले आर डी शर्मा बुक का एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करना सीखेंगे। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है बच्चों जहाँ से तुम्हारे हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे तुम PT1 दो, हाफ ईयरली दो, मिड टर्म दो, प्री बोर्ड दो, बोर्ड एग्जाम दो। तुम देख सकते हो कि हर एक टाइप का क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है जो तुम्हारे एग्जाम में पहले आ चुका है। तो आज के इस वाले क्लास में, इस वाले वीडियो में मैं तुम लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक चीज़ याद रखना, आर डी शर्मा की बुक में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें समझाता हूँ, ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो, दोनों एकदम सेम टू सेम है। अगर तुमने ये वाला सीख लिया, इसका मतलब ये भी सीख लिया, तो क्यों हम इसमें अपना टाइम बर्बाद करें। तुम लोग को भी यही चीज़ मैं बोलूँगा कि आर डी शर्मा के सारे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुम कर लोगे उतने ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, ठीक है। जैसे इसको देखो और इसको देखो, दोनों एकदम सेम टू सेम है। यहाँ पर भी सो दैट जो फॉलोइंग नंबर है वो इररेशनल है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो दोनों टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोगों को वही काम करना है, कोई अलग अलग काम नहीं करना है। और फिर अलग अलग टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक रैशनल नंबर दिया रहेगा, एक इररेशनल नंबर दिया रहेगा, या दो इररेशनल नंबर दिए रहेंगे। ये सारे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तुम यहाँ पर बगल में देख भी सकते हो कब कब आया है और इसके अलावा भी आया है, ठीक है। तो चलो मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, पहले क्वेश्चन से ही, कि हम किस तरीके से इन नंबर को प्रूव करते हैं कि ये नंबर हमारे इररेशनल नंबर है। आइए सॉल्व करना शुरू करें। तो देखो बच्चों, जिस भी नंबर को हमें इररेशनल प्रूव करना रहता है ना, उसको इररेशनल प्रूव करने का एक मेथड है जिसे कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये होता है कि अगर हमें किसी को इररेशनल प्रूव करना है तो पहले हम उसको रैशनल मान लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नंबर है वो इररेशनल नहीं है भाई, इसको रैशनल मान लो थोड़ी देर के लिए। और अगर रैशनल है, अगर हमारे पास हमने 1/√2 को रैशनल मान लिया है, तो हम क्या जानते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर हमारे पास Q जो होगा वो इक्वल नहीं होगा 0 के, एंड P और जो Q होते हैं, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। शुरुआत यहाँ से होता है कि पहले हमने इसे रैशनल मान लिया, अगर ये रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में होगा, और अगर ये P/Q के फॉर्म में है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में तो होता है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होता। तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर कि Q जो है वो जीरो नहीं है, और P और Q हमारे को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ये लोवेस्ट नंबर है, मतलब कि जैसे हम लोग कट करके नहीं लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मान लो ऊपर में 12 लिखा हुआ है, नीचे में हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो हम उसको कट करके लोवेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं 3 के टेबल से। बस उसी तरीके से कि ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म में है, इसके बाद ये छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। और को प्राइम का एक जरूरी मतलब ये भी होता है कि ये जो नंबर है ना, ये किसी दूसरे नंबर से अब डिवाइड भी नहीं हो सकते। जितना होना था हो चुके हैं डिवाइड, अब इसके बाद इसको केवल 1 डिवाइड कर सकता है, या फिर ये खुद से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो उस वाले कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना कि सिर्फ और सिर्फ √2 दे दिया रहेगा कि √2 को इररेशनल प्रूफ कीजिए या √5 को इररेशनल प्रूफ कीजिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग वो वाला भी मेथड यूज करते हैं। तो फिलहाल इसको इस तरीके से करना है कि हमने इस तरीके से लिख लिया इसको। अब यहाँ पर इसको तुम लोग क्या करो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। नाउ अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको तुम लोग बोलते हो, वो अगर मैं करता हूँ, Q को इधर ले जाओ, √2 को उधर ले जाओ और P को भी यहाँ पर ले आओ, तो ये हमारा Q/P हो जाएगा बच्चों, और √2 उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, एक तरह से कर लो, दोनों साइड को मैंने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई अगर P/Q हमारा रैशनल नंबर था, तो Q/P भी अपने पास एक रैशनल नंबर होगा। तो अब अगर ये रैशनल है तो ये भी हमारा रैशनल होना चाहिए। तो अगर ये रैशनल है और ये भी हमारे पास रैशनल है, तो हम इसको लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज, या फिर इसको ऐसे लिखो कि P एंड Q आर इंटजर, ये हमारे इंटजर हैं, P और Q हमारे पास इंटजर हैं। तो इसलिए Q/P इज रैशनल, इसलिए ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब कि अगर लेफ्ट वाला पार्ट रैशनल है ना, तो राइट वाला पार्ट भी हमारा रैशनल ही होगा। ये तो हमारा रूल है कि जो लेफ्ट में होता है वही हमारे पास राइट में होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये वाला रैशनल आ गया, अगर हमारे पास लेफ्ट वाला रैशनल आ गया, तो हमारे पास राइट वाला भी रैशनल होगा। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि भैया √2 एक इररेशनल नंबर होता है, क्लास 9th में तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज मतलब कि इशारा कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट √2 इज ऑल्सो रैशनल। √2 जो होता है वो भी हमारा रैशनल होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। बट हम तो जानते हैं कि √2 एक इररेशनल है, √2 इज
इररेशनल, ये हमारे पास एक इररेशनल नंबर है। और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, कि भाई ये वाला अगर रैशनल है तो ये रैशनल होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो होता है वो एक इररेशनल नंबर होता है, तो इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रडिक्शन। कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, जो हमने एज्यूम किया था कि भाई √1 डिवाइड बाई √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये हमने गलत एज्यूम किया था, इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि एक लाइन में लिखा जा रहा है √2 एक रैशनल है क्योंकि ये रैशनल है, लेकिन दूसरे लाइन में लिखना पड़ रहा है कि नहीं भाई √2 तो इररेशनल होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो इसको ही बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हो रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। तो बस यहाँ पर तुम लिखोगे कि सो इट इज़ प्रूव्ड दैट, इट इज़ प्रूव्ड, ये यहाँ पर प्रूव होता है कि भाई हमने जो एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये जस्ट उल्टा होगा, ये इररेशनल होगा। तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि 1 डिवाइड बाई √2 इज़ इररेशनल। बस ये ऐसे ही करना रहता है, बस यही काम करना रहता है बच्चों। अगर डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ √2 लिखा रहता है ना, तो थोड़ा सा हम लोगों को 3-4 लाइन का और मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया जाए या मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिया, जैसे भी अगला लोकेशन में कराने वाला हूँ, या प्लस माइनस के फॉर्म में दे दिया जाए, तो तुम बस इतना ही कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और बता देंगे कि P और Q हमारे इंटीजर हैं, इसलिए ये हमारे पास एक रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट रैशनल है तो राइट वाला भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन भैया राइट वाला तो रैशनल है नहीं, वो तो इररेशनल है। और यही है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन कर रखा था, तो इसलिए ये प्रूव होता है कि ये 1/√2 जो होगा वो इररेशनल होगा। तो ये है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजिएस्ट तरीका। ठीक है, बाकी तुम्हारे जो बुक में दिया हुआ है ना, ये वाला जो तुम लोग मेथड यहाँ पर हिंट में देख रहे हो, ये मेथड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये मेथड जरूरी नहीं यूज़ करना। ये बड़ा मेथड है, ये तब यूज़ किया जाता है जब सिर्फ और सिर्फ √2 दिया रहे या √3 दिया रहे। और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे बुक में नहीं पता क्या है, उस टाइप से क्वेश्चन दे भी नहीं किया है। ये क्वेश्चन जो जरूरी होते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना, तो एनसीईआरटी जरूर कर लेना। एनसीईआरटी वाली बुक में तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ कि पहले एनसीईआरटी करो उस चैप्टर का, और उसके बाद फिर आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल करो। देखो उस टाइप का क्वेश्चन देवेच नहीं किया है जो एग्जाम में कई बार आता है, जैसे कि √3 को इररेशनल प्रूफ कीजिए, √5 को इररेशनल प्रूफ कीजिए, वो यहाँ पर करने के लिए दिया ही नहीं है, ये प्लस माइनस करके दे दिया गया है। और ऐसे वाले क्वेश्चन को हम इस टाइप से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसे भी बताता हूँ, सेम ऐसी बनेगा वो भी। तो देखो अगले वाले क्वेश्चन में हमें 7 और रूट के अंदर 5 दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसे रैशनल प्रूफ कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड वाले पार्ट के 4th नंबर में भी दिया हुआ है, तो उसको भी तुम ऐसे ही सेम टू सेम करोगे जो मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। अब हम लोगों को अगर इसको इररेशनल प्रूव करना है तो पहले की तरह हम मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 7√5 को यहाँ पर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि तुम P/Q लिखो, तुम A/B भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में बस लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये चीज़ जरूर लिख देना कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये चीज़ लिखने की आदत डाल लो क्योंकि ये बहुत काम आता है। अब अगले नंबर में हम लोग को क्या करना है, सिंपली बस 7 को ट्रांसफर कर दो। इस बार रेसिप्रोकल भी नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये पहले से ही न्यूमरेटर में, पिछले बार बेचारा √2 नीचे था डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने उल्टा में सीधा किया था। इस बार बस 7 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा लेफ्ट में 5 आ जाएगा रूट का, इक्वल टू साइड में P/बाई में 7Q हो जाएगा। ये हम मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब जब इतना बन गया है तो हम फिर से वही चीज़ लिखेंगे कि P और Q हमारे इंटीजर हैं। वी नो दैट कि P एंड Q आर इंटीजर। और अगर ये इंटीजर हैं, अगर ये हमारे नंबर्स हैं P और Q, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये एक रैशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि P/बाई जो 7Q है वो एक रैशनल है, इज़ रैशनल। ठीक है ना, ये इंटीजर का मतलब जानते हो ना बच्चों, +1 -1 कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो अगर ये इंटीजर है तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा पार्ट रैशनल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम P के बदले में कोई भी नंबर लिख ले, मान लो 2 लिख लिया मैंने, Q के बदले में मान लो मैंने 3 लिख लिया, तो हमारे पास ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसीलिए हम इसको रैशनल कहते हैं कि अगर ये इंटीजर है तो ये हमारे पास रैशनल हो जाएंगे। और फिर से वही चीज़ कि अगर ये रैशनल है, राइट वाला पार्ट रैशनल है, तो लेफ्ट वाला भी तो रैशनल होगा। तो फिर से वही वाला हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा स्टेटमेंट कि दिस implies that √5 is रैशनल। ये हमारे पास √5 जो है वो एक रैशनल है, क्योंकि अगर ये रैशनल है राइट वाला पार्ट तो लेफ्ट वाला भी रैशनल होगा। ये हमें इस तरफ इशारा कर रहा है
लेकिन बट रूट 5 इज़ इरेशनल। लेकिन हमको तो पता है भाई, एकदम अच्छे से कन्फर्म है हम लोग, भले क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, तुम ये लाइन लिख सकते हो कि हमने भाई क्लास 9 तक तो पढ़ाई है ना कि रूट 5 इरेशनल होता है। तो बस लास्ट में फिर वही स्टेटमेंट लिख देना कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस, ये वाला भी स्टेटमेंट रट लो, या फिर अपने से भी तुम लोग बना सकते हो। स्टेटमेंट को जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वैसे तुम भी बनाओ, मैं थोड़ा सा ईजी करके लिखता हूँ, हो सके तो तुम और डिटेल में लिखना चाहो तो डिटेल में भी लिख सकते हो। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption। ठीक है, एजम्पशन क्या है, इतना खतरनाक स्पेलिंग होता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वो गलत एजम्पशन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ प्रूव्ड दैट, इट इज़ प्रूव्ड, इसलिए ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ था 7 रूट में 5 वो एक इरेशनल नंबर होगा। जिसको हमने रैशनल एज्यूम कर लिया था वो हमने गलत एज्यूम किया था, वो इरेशनल होगा। सिमिलर, एकदम सेम टू सेम, देख रहे हो। और ऐसे ही तुम लोगों को भी हर क्वेश्चन में मैं करूंगा, बोर करवा दूंगा एक ही चीज़ को लिख लिख करके बार बार, तो तुम लोगों को समझ में भी आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बस थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें अलग करनी रहती हैं। जैसे कि थर्ड वाला और फोर्थ वाला सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर जो थर्ड वाला और फोर्थ वाला क्वेश्चन है सेम है, बस एक में प्लस की साइन लगी हुई है, एक में यहाँ पर प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। दोनों को सेम तरीके से बनाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला मैं बना देता हूँ, फोर्थ वाला तुम लोग बना लेना। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर सीखे हैं ना, सेम उसी तरीके से ये सब बन जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा थर्ड वाले की तरह बनेगा। ये वाला क्वेश्चन को मैं बना दूंगा, वैसे तो बनेगा इसी तरीके से, लेकिन मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग एक 5 नंबर भी यहाँ ऐड कर दिया गया है, तो अलग थोड़ा सा बस चेंज कर करके आता है, बाकी पूरा सेम टू सेम रहता है। तो पहले थर्ड वाला बनाते हैं, फिर सीधे इस वाले क्वेश्चन के पास जाएंगे क्योंकि बाकी सब सेम टू सेम है। तो देखो थर्ड वाले में भी हम लोग शुरुआत वैसे ही करेंगे कि मान लेते हैं भाई जो 6 + √2 है वो एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम 6 + √2 को लिखेंगे P/Q, या फिर चलो इस बार मैं A/B लिख देता हूँ। हर बार P/Q लिखने से बढ़िया है कुछ बदल के भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये भी टेंशन मत लेना, तुम लोग भी लिख सकते हो। तो हमारे पास ये हो जाएगा A/B के फॉर्म में, जहाँ पर हमारे पास B जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, एंड ऑल्सो हमारा जो A एंड B है, A एंड B आर को प्राइम नंबर। ये जो है ना ये हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में समझाई दिया था। अब हम लोगों को सिंपल से काम करना है बच्चों, ध्यान रखना, कभी भी किसी भी टाइप का इरेशनल नंबर आए, अगर उसे रैशनल प्रूव करना है ना, इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम इरेशनल को एक तरफ कर देते हैं और सभी रैशनल को एक तरफ कर देते हैं। बस यही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा ट्रिक है कि इरेशनल एक ही साइड रहेगा और रैशनल को दूसरी तरफ करना है। तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा, मैंने 7 जो रैशनल था उसको इधर फेंक दिया था, इरेशनल को अलग कर दिया था, वैसे यहाँ पर करेंगे। ये जो 6 है प्लस वाला 6 इसको इधर भेजेंगे, √2 यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा। इस साइड हमारे पास A/B और माइनस का 6 हो जाएगा, जो प्लस का 6 था वो माइनस का 6 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि √2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का निंजा टेक्निक, ये नहीं कि यहाँ पर नीचे 1 है तो B और 1 का एलसीएम ले रहे हैं, वैसे नहीं, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। इसका सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर में A है उसको उतारो, माइनस की साइन है उस माइनस की साइन को उतारो, B का 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6B बन जाएगा, या B6 भी लिख सकते हो, और डिवाइड बाई में ये पूरा का पूरा B उतर जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी एक फ्रैक्शन हो और एक नंबर बीच हवा में लटका हुआ हो, बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर से इसका मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर जो साइन है उसको ऊपर में सॉल्व कर दो। तो हम लोग यहाँ पर A और माइनस वाली साइन उतारेंगे, B का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में B उतार देंगे। तो मैं एलसीएम फैल्सियम लेकर के बनाओगे तो यही आता है, कुछ अलग नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बस खेल खत्म। अब तुम्हें सेम टू सेम वही काम करना है, सेम टू सेम वही काम करना है कि भाई हमारे पास जो A एंड B हैं ये हमारे इंटेजर हैं, A और B आर इंटेजर। अगर A और B इंटेजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस में 6B, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा भाई, रैशनल होगा, क्योंकि हम A और B का अगर कोई भी नंबर वाला वैल्यू डालते हैं तो ये रैशनल बन जाएगा। और अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो उसको लिखते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये इस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहा है कि हमारे पास जो √2 है वो एक रैशनल है, इज़ अ रैशनल। ठीक है, इज़ रैशनल लिखो, या नहीं लगाओ। तो यहाँ पर हमारे पास √2 रैशनल हो जाएगा, क्योंकि अगर राइट वाला पार्ट रैशनल है तो ये भी रैशनल है। बट √2 इज़ इरेशनल, लेकिन हमको तो पता है भाई कि √2 रैशनल तो नहीं होता है, वो तो इरेशनल होता है, हमने क्लास 9 में रटा है। तो यहाँ पर फिर से लास्ट स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन
arises, this contradiction arises because of our wrong, हमने जो रॉन्ग एज्यूम किया हुआ था उसके वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो रॉन्ग एजम्पशन किया हुआ था इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि इट इज़ प्रूव्ड, इसलिए इट इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव हुआ कि हमें जो नंबर दिया था 6 प्लस में √2 जिसको हमने रैशनल मान लिया था वो एक इर्रेशनल होगा। इस तरीके से हमें करना है इसे भी प्रूव। खेल ख़त्म। अब तुम लोगों के मन में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ गया होगा, रटा गया होगा। अब इसके आगे की जो क्वेश्चन है उसको मैं डायरेक्टली तुम लोगों को एकदम फटाफट समझाता हूँ। जैसे अगले क्वेश्चन के पास हम सीधे चलते हैं जो कि है 4th नंबर वाला क्वेश्चन। तो देखो जो 4th नंबर वाला क्वेश्चन है ये भी कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर बीच में जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको ऑपरेशन करेंगे ना इसका, वही बस हल्का सा अलग रहेगा। बाकी सेम टू सेम स्टेटमेंट, शुरू में सेम स्टेटमेंट, लास्ट में सेम स्टेटमेंट जो पिछले क्वेश्चन में था। इसीलिए मैं बार बार स्टेटमेंट लिख करके तुम लोगों का टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसका ऑपरेशन कैसे करना है। सब पहले मैंने ट्रिक क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि इरेशनल को एक तरफ करने का और बाकी जो भी रैशनल है सबको दूसरे तरफ करने का। तो हम यहाँ पर से काम करते हैं कि ये जो 4 है उसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 5√2 और ये जो 4 प्लस में था उधर जाएगा तो a/b के साथ ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक काम करो कि ये भी जो हमारे पास रूट वाला नंबर अभी निगेटिव में है, अब ये नंबर निगेटिव में है, हमें इसको बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड माइनस की साइन को कॉमन ले लिया जाता है। या फिर एक काम करती है, इतना मुश्किल मैं तुम लोगों के लिए क्यों बता रहा हूँ, तुम लोगों को मेरे से पढ़ने में मजा इसलिए आता है क्योंकि मैं ईजी करता हूँ ना चीज़ों को। ठीक है, रुको इसको ईजी कर देते हैं, ऐसे भी मत करो। माइनस को प्लस करने का एक अच्छा निंजा टेक्निक सिखाता हूँ, देखना। तुम इस माइनस वाले को उधर फेंक दो और इसको इधर ले आओ, डायरेक्ट इसको उठा करके इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये जो 4 है वो ऐसी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ये a/, इधर आकर के माइनस का a/b हो जाएगा और ये वाला जो हमारे पास माइनस का नंबर है 5√2 ये उधर जा कर के 5√2 प्लस में हो जाएगा। हमने किया क्या पता है, हमने साइन ही चेंज किया लेकिन दूसरे तरीके से। हमने डायरेक्ट इसको उठा करके इधर ले आया, इसको उधर ले गए, तो ये √2 वाला हमारा पॉजिटिव बन गया। इसको पॉजिटिव में बनाना, इसको निगेटिव में नहीं रखना। ठीक है, ये इसका तरीका है, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है ना सॉल्व करने का, उसके लिए हम लोग रूट वाले नंबर को जो इरेशनल नंबर है उसको पॉजिटिव में रखते हैं। ठीक, इतना समझ में आया सारे बच्चों को। अब उसके बाद इसको पहले हल्का सा सॉल्व कर लो। b का हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे तुम लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो 4b हो जाएगा, माइनस में a और डिवाइड बाई में b आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 5√2 है, वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद 5 को ले आओ यहाँ पर, खेल खत्म। बस यही करना था, मतलब बताया ना मैंने कि बस बीच में यहाँ पर थोड़ा चेंज है, बाकी सेम टू सेम है। 5 को यहाँ ले आओ तो ये 4b माइनस में a हो गया और डिवाइड बाई में 5b हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में √2 बन जाएगा। अब इसके बाद सेम स्टेटमेंट, एकदम जो स्टेटमेंट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे सेम उसी तरीके से सेम स्टेटमेंट तुम्हें यहाँ पर भी लिख देना है एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखे हुए थे कि भैया हमारे पास जो a और b है वो हमारा इंटीजर है और a और b इंटीजर है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा पूरा रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो इट इम्प्लाइज दैट ये भी रैशनल है, लेकिन हमारा ये इरैशनल होता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है। जो हमने पिछले 3 बार लिखा सेम टू सेम तुम्हें वही यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, ये क्वेश्चन तुम लोगों से बन गया। अब उसके बाद जो अगले भी 2 क्वेश्चन हैं ये भी तुम्हारे सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है, बस चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व करना है, बाकी स्टेटमेंट सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन, हल्कू सा नया क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 + √3 इज़ इरैशनल। इसको कैसे करना है, ये तगड़ा क्वेश्चन है। दोनों इरैशनल नंबर दिए हैं, अभी तक तो हमने सीखे थे कि रैशनल को एक तरफ इरैशनल को एक तरफ करके काम बन जाता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है और तुम्हें अच्छे सिखाता हूँ। यही वाला क्वेश्चन देखो तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, तो क्या करना है और समझते हैं पहले। तो देखो जो 7th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर हमें दिया है √5 + √3 को इरैशनल प्रूफ करने के लिए। हमारा तरीका पता ही है आप लोगों को कि हम इसको पहले रैशनल मान लेंगे और अगर ये रैशनल है तो ये a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पर b ≠ = 0, a and b को प्राइम खत्म। इतना तो समझ में आ ही गया है। मेन तिगड़म ये है कि भाई यहाँ पर दोनों इरैशनल हैं, हमें इनको रैशनल कैसे बनाना है, इसका क्या तरीका है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। हम ना इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड जिसे कहा जाता है ना, वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम करते क्या हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर किया जाए ना तो उससे यहाँ पर एक रैशनल नंबर भी तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो इरैशनल है और हम लोग तो तरीका यही सीखे हैं कि रैशनल को उधर भेजो, इधर एक तो इरैशनल बस रहने दो।
तो हम इसको ऐसे करेंगे, अगर दोनों साइड स्क्वायर किया गया तो 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग नहीं होता, ध्यान रखना है ना, दोनों का कंप्लीट स्क्वायर होता है। और इस साइड भी हमारा जो a डिवाइड बाई बी है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा जो पिछले क्लासेस में तुमने सीखा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर होता है तो रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस की साइन के साथ 2ab होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में रूट 5 और मल्टीप्लाई में रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2ab हो गया। इक्वल के उस साइड में ये वाला जो है इसका स्क्वायर कर दो तो a का भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई में b का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रूट 5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 होता है, प्लस रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई होगा रूट 5 से और इससे क्या नाम है रूट 3 से, तो रूट 5 और रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट का 15 बन जाता है, तो ये हमारे पास 2 रूट में 15 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के उस साइड में a का स्क्वायर डिवाइड बाई में b का स्क्वायर पहले से है, तो फाइनली ये बन गया अपना 8 प्लस में 2 रूट में 15 और इक्वल के उस साइड में a का स्क्वायर डिवाइड बाई में b का स्क्वायर। यही हम लोगों को बनाना था। ये चीज़ें हमें पहले दी रहती थी, जैसे तुम पिछड़ा वाला जो क्वेश्चन देखो 4th वाला, या तुमने जो 5th वाला क्वेश्चन बनाया उसमें इस टाइप से लिखा हुआ दिया रहता था, एक नंबर रैशनल, एक इरैशनल और इरैशनल के साथ भी चिपका हुआ नंबर था। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसी सेम टू सेम दिया हुआ था, लेकिन इस बार हम लोगों को इस टाइप से चीज़ें दी हुई थी, तो हम इसको इस टाइप से स्क्वायरिंग करके और फिर सॉल्व करते हैं, तब जाकर के एक रैशनल मिलता है, एक इरैशनल मिलता है। अब उसके बाद कैलकुलेशन करना है, इरैशनल को एक तरफ, रैशनल को दूसरे तरफ। तो यहाँ पर 2 रूट में जो 15 है उसको वैसे ही रहने दो, इस साइड हमारे पास a स्क्वायर डिवाइड बाई में b स्क्वायर और माइनस का ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पहले इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 रूट में 15 को ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल के उस साइड में b स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 8 और फिर b का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और डिवाइड बाई में b का स्क्वायर पहले से है। अब फाइनली इस 2 को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो हम लोग के पास लेफ्ट में बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट का 15, राइट में हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 8 b का स्क्वायर, और डिवाइड बाई में ये 2 जाएगा इसके पास तो 2b का स्क्वायर डिवाइड में आ गया। अब इसके बाद सेम स्टेटमेंट लिख देना है जो हमने पहले तुम लोगों को सिखाया, पिछले वाले क्वेश्चंस में जो सिखाया कि भाई हमारे पास a और b थे इंटीजर, इसलिए ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि रूट 15 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, बट रूट 15 तो इरैशनल होता है क्योंकि वो रूट से कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूव होता है कि हमारे पास ये जो नंबर था ये एक रैशनल नहीं इरैशनल था। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे हो सेम काम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी अलग से बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, 7th वाला हो गया। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। अगला कौन सा करा दूँ? अच्छा, तुम लोगों को एक कन्फ्यूजन भी होगा बहुत सारे बच्चों को, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है गिवन दिया रहता है कि भाई रूट 2 हमें इरैशनल दिया हुआ है, प्रूव कीजिए कि 5 प्लस 3 रूट 2 एक इरैशनल है। और कई बार डायरेक्ट इसी को दिया रहता है इस टाइप से कि भाई इसको प्रूव कीजिए कि ये इरैशनल है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि रूट 2 हमारा इरैशनल है, इसमें लिखा हुआ है। तो क्या कोई दोनों में फ़र्क है? क्या हम लोग यहाँ पर रूट 2 को पहले इरैशनल अलग से प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि रूट 2 इरैशनल है इसलिए पूरा का पूरा इरैशनल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अगर गिवन दिया हुआ है कि रूट 2 इरैशनल है तो भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। अगर गिवन नहीं भी दिया हुआ है तो भी हम लिख सकते हैं कि रूट 2 हमारा इरैशनल है। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ रूट 2 को इरैशनल प्रूफ करने के लिए आ जाए, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, या हो सकता है इसके एग्जाम्पल में भी हो, मैंने एग्जाम्पल में भी ध्यान नहीं दिया है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है, थोड़ा सा उसमें और मेहनत करना पड़ता है। वो वाला ना मेथड यहाँ पर हल्का सा दिया हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन उसकी जरूरत थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं समझाया है। ठीक है, तो अगर वो वाला क्वेश्चन तुम लोग करना चाहो तो तुम लोग एनसीईआरटी के मेरे वीडियोस देख सकते हो। मैंने एनसीईआरटी के वीडियोस में उसको डिटेल में सिखा रखा है। बाकी मेरी जो क्लासेस होती है क्या नाम है, आर.एस. अग्रवाल का फ्री में क्लासेस होता है मेरा अनअकैडमी ऐप में। अरे मैं तो बताने ही भूल जा रहा हूँ, अनअकैडमी ऐप में ना मेरी लाइव क्लासेस होती हैं आर.एस. अग्रवाल की। तो अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड आर.एस. अग्रवाल कर रहा है या तुम कर रहे हो तो वहाँ पर तुम उससे फ्री में पढ़ सकते हो, वहाँ पर डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तो मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ, तुम कमेंट ही कर पाओगे, फिर मैं कमेंट देख पाऊँगा नहीं देख पाऊँगा, लेकिन वहाँ पर डाउट भी डिस्कस किया जा सकता है। और जो इंडिया का सबसे बेस्ट बैच है ना, वो भी तुम लोगों को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2499 में मिल रहा है। अगर तुम लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट के करना चाहते हो, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो और चाहते हो कि बहुत सारे बच्चे ना रहें क्लास में, एक लिमिटेड बच्चे रहें ताकि टीचर हर बच्चे के ऊपर फोकस कर सके, तो ऐसा एकमात्र बैच जो है ना वो अनअकैडमी का प्रहार बैच है। तुम लोग फटाफट ज्वाइन कर लो 2499 में।
ठीक है, उसमें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को अर्जुन बैच में पढ़ाऊंगा। और अर्जुन बैच अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए तुम लोगों को अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो थोड़ा सा महंगा होता है। तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अगर ले पा रहे हो प्लस वाला सब्सक्रिप्शन तो बहुत अच्छा है, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम प्रहार बैच तो जरूर ज्वाइन कर लेना, सबसे तगड़ा बैच है इंडिया का। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे पिछले साल जो बच्चे नहीं थे जिन लोग बोल रहे थे बहुत टफ पेपर आया था, अलग अलग कोचिंग सेंटर वाले, अनअकैडमी के बच्चों को दिक्कत ही नहीं हुआ था, क्योंकि उनको टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करा दी गई थी प्रहार बैच के अंदर। ठीक है, तो तुम लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब मैं आगे आता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को तो जैसे कि हमने सीख ही लिया, जैसे इनको बनाया थे सेम वैसे यहाँ पर बन जाएगा, कुछ अलग नहीं है। ये डिवाइड में दिया हुआ है, इसको भी सेम मैसेज करना है कि ए इक्वल टू ए डिवाइड इक्वल करके लिख देना है कि ये भैया हमारा रैशनल है और ये इक्वल होगा हमारे ए डिवाइड बाई बी के फॉर्म में। और फिर यहाँ से 5 को ट्रांसफर करना, फिर 2 को ट्रांसफर करना, √3 को एक ही तरफ रहने देना। तो सेम टू सेम है, मतलब बस फ्रैक्शन दिया तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा तुम आराम से बना सकते हो। ये भी वैसे ही बन जाएगा, इसमें भी कोई अलग चीज़ नहीं है। अरे यार कुछ अलग तो मिले तब तो तुम लोगों को मैं सिखाऊं। ये भी ये वाला जो हमने भी बनाया वैसे स्क्वायरिंग करके बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, इसको भी हम लोग a + b को होल स्क्वायर कर देंगे। ये वाला भी तुम लोगों ने पहले सीख ही लिया, इसको भी बनाइए लिए हो, कुछ बचला है, कुछ नहीं बचला है। ये भी तुम लोगों से आराम से बन जाएगा। ये भी फ्रैक्शन दिया है तो इसको भी मैं समझा ही देता हूँ। देखो इक्वल टू a डिवाइड बाई b लिखोगे, फिर 5 को ट्रांसफर करोगे तो 5a डिवाइड बाई b हो जाएगा। इधर बचेगा 2 माइनस में √3, फिर 2 को ट्रांसफर कर देना, माइनस वाले साइन को बाद में ट्रांसफर कर देना, या तुम चाहो तो √3 को उधर ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस में हो जाएगा। बाकी सबको एक तरफ कर सकते हो, बस साइन चेंज कर देना √3 का। यहाँ पर ये पहले से, अच्छा ये वाला को थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा अलग है, मतलब कि पहले से स्क्वायर करके दिया हुआ है और ये बोला गया है कि √6 एक इरेशनल नंबर है। तो ये √6 कहाँ पर इरेशनल यूज़ होगा, जैसे इसमें होगा ना, कहाँ गया, ये वाले क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस पहले से इसको स्क्वायर करके दिया हुआ है। और इसको समझा ही देता हूँ कॉपी में, थोड़ा सा तो कुछ तो समझाऊँ, सारे क्वेश्चन तो सेम टू सेम है तो क्या समझाऊँगा, फिर वीडियो मेरा बन बेच नहीं करेगा, इसलिए इसको बना देता हूँ। चलो तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही लिख लेना है कि लेट अस एज्यूम √2 + √3 का जो होल स्क्वायर दिया हुआ है ये हमारा एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल है तो बस वही सेम चीज़ें जो सारी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में लिखी थी वही यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे कि भाई ये a डिवाइड बाई b के फॉर्म में होगा, जहाँ पर हमारा b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a और जो b हमारे पास है वो हमारे को प्राइम है। ठीक है, ए आर बन जाए यार, ठीक है, ओके, फटाफट एकदम स्पीड में समझो। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और फिर प्लस की साइन के साथ 2 और फिर a और फिर हमारे पास आ जाएगा b। ठीक, इक्वल के उस साइड में मेरे पास a डिवाइड बाई b है, उसको ऐसे ही रहने दो। √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है तो 3 होता है। यहाँ पर देखो 2 3 जाइए 6 हो जाएगा रूट के अंदर और बाहर में 2 रह जाएगा, और इक्वल के उस साइड में a डिवाइड बाई b आ गया। अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था ना, गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, वो क्यों लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा √6 आने वाला है इरेशनल। ये बन जाएगा 5, उस 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो इधर बच जाएगा 2√6 इक्वल के उस साइड में a डिवाइड बाई b और माइनस का 5 हो जाएगा जो इधर प्लस का था, तो ये हो जाएगा 2√6 इक्वल के उस साइड में a माइनस में 5b हो जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई होकर के, और डिवाइड बाई में जो b है वो एज इट इज उतर जाएगा। फाइनली 2 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो √6 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस में 5b और फिर डिवाइड बाई में हमारा 2b आ गया। अब उसके बाद सेम टू सेम स्टेटमेंट छाप देना है कि a और b हमारे इंटीजर थे इसलिए ये रैशनल होगा और ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन ये तो इररैशनल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भैया जी हो गया खेल खत्म, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है, और कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूव होता है कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ था ये वाला जिसे हमने रैशनल माना था वो एक इररैशनल है। ठीक है, तो ये 15 वाला बन गया। 16th वाला भी थोड़ा सा अलग है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूज करके दिया हुआ है 16th और 17th वाला, तो उसको भी मैं समझाई देता हूँ। तो देखो 16th वाले में ये नंबर दिया हुआ है इररैशनल प्रूफ करने के लिए, और क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 हमारा इररैशनल है, ये गिवन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। करना क्या है अपने को, तो पहले की तरह ही इसको भी a डिवाइड बाई b लिख लेंगे। पूरा चीज़ अब तुम लोग लिखना सीख चुके हो कैसे कैसे लिखना था, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेशन समझा दे रहा हूँ क्या करना। अब उसके बाद तुम चाहो तो डायरेक्ट इसको भी उधर ट्रांसफर कर सकते हो, या तो तुम इसको थोड़ा सॉल्व करके भी ट्रांसफर कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। मैं थोड़ा सॉल्व करना प्रीफर करता हूँ। जैसे कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इससे, जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया है कि अगर कोई फ्रैक्शन हो और इधर हमारे पास कोई बीच हवा में नंबर लटका हुआ हो तो डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, रूट का 3 पहले से है, ये 2 जो है प्लस की साइन के साथ उतर जाएगा और डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में a डिवाइड बाई b है। अब एक एक करके सबको ट्रांसफ़र कर दो। पहले अगर मैं इधर 3 को ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पर 15√3 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, 3 उधर जा करके मेरा 3a और डिवाइड बाई में b बन जाएगा।
अब मैं ये 2 को अगर ट्रांसफर करता हूँ तो उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो 15√3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3a क्या नाम है डिवाइड बाई में b, और माइनस का ये 2 हो जाएगा जो प्लस का 2 था। अब यहाँ पर फिर से वही मल्टीप्लाई जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर करेंगे, b का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15√3 इधर रहेगा, इस साइड में अपना 3a हो गया, माइनस का 2b बन जाएगा b से मल्टीप्लाई होकर के, और नीचे में जो b है वो एज इट इज उतर जाएगा, और फाइनली हम 15 को ट्रांसफर कर देंगे और खेल खत्म हो जाएगा। तो यही इसका कैलकुलेशन है, ये 3a माइनस का 2b हो गया और डिवाइड बाई में हमारा 15b आ गया। अब सेम टू सेम स्टेटमेंट चिपका देना, ठीक है। ये 16th वाला भी हो गया, 17th वाला भी लास्ट में तुम लोगों को समझा ही देता हूँ, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये जो 17th वाला क्वेश्चन है ना, ये एकदम सेम टू सेम है, तो इससे समझाने से बढ़िया है कि मैं तुम्हें वो क्वेश्चन समझा देता हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और तुम्हारे इस एक्सरसाइज में उसका नामो निशान कहीं पर नहीं है। उसका एक थोड़ा सा हिंट यहाँ पर 18th वाले में दिया हुआ है कि प्रूव दैट फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर p रूट p इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि p के बदले में कोई भी हम लोग प्राइम नंबर रखेंगे, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब प्राइम नंबर हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि जो √2 है या √3 है या √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर p के बदले में उसी टाइप से नंबर लिखा हुआ आता है, ठीक है। और इसके बाद जो 19th वाला क्वेश्चन है, ये तो सेम टू सेम वही वाला है जो हमने 2 बार कर लिया। ये 7th वाला क्वेश्चन या जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था उसी को बस p और q के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये है जरूरी क्वेश्चन, p के फॉर्म में नहीं आएगा, ये नंबर के फॉर्म में आएगा। मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, देखो किस तरीके से इसको बनाना रहता है। जैसे कि मैंने इसका सबसे ईजी वर्जन यहाँ पर बना करके रखा है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो p के बदले में रूट का 5 आ गया कि भाई रूट के 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए। तो रूट के 5 को हम यहाँ पर रैशनल नंबर मानेंगे, उसी टाइप से लिखेंगे लेट अस एज्यूम √5 बी अ रैशनल नंबर। और अगर ये एक रैशनल नंबर है मेरा बच्चा, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाई बी के, जहाँ पर a और b हमारे को प्राइम नंबर हैं एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वो वाला तिगड़म नहीं काम करेगा जो हम लोग अभी तक कर रहे थे कि भाई ये इंटीजर है तो ये भी हमारा ये रैशनल नंबर होगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ये चीज़ अब यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है। ये तुम लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से समझाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से अपने कॉपी में कहीं पर साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम b को ट्रांसफ़र करेंगे √5 के पास। जब b √5 के पास आएगा तो b √5 बन जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई में चिपक जाएगा, इक्वल के उस साइड में a आ गया। अब अगले स्टेप में ना तुम्हें स्क्वायर कर देना है दोनों साइड का, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर होकर के वो 5 बन जाएगा, और इस साइड में मेरा ये a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना सारे बच्चों को क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट में तुम यहाँ पर ये करोगे कि ये जो 5 है ना, इसको तुम यहाँ पर a स्क्वायर के नीचे में बैठा दो। यहाँ पर जो a स्क्वायर है उसके नीचे में जब 5 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका यही मतलब है कि भाई हमारे पास a स्क्वायर के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है, यानी कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि जो 5 है ना वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और तुम्हारे क्लास 10th के बुक में एक थ्योरम है, और वो कॉन्सेप्ट, वैसे तो थ्योरम क्या ही बोलूँ, कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी नंबर किसी स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है ना, तो वो उसके बेस को भी डिवाइड करता है। जैसे a के स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो 5 है वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 को डिवाइड करता है ना 5, तो वो 10 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जो 5 है वो 10 को भी डिवाइड करेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर a के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो हम लिखेंगे कि जो 5 है भाई वो a को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। अब तुम्हें इसके बाद ये वाला को इतना रख करके छोड़ देना है। अब तुम्हें दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है, जैसे हमने यहाँ पर ये प्रूव किया ना छोटा सा कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, वैसे ही हम ये प्रूव कर देंगे कि जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। और जब हम ये प्रूव करेंगे कि 5 b को डिवाइड कर रहा है तो उससे हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा। अभी आगे समझाऊंगा कैसे कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा। पहले हम लोग ये शो करते हैं कि जो 5 है वो b को डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए क्या तरीका है, 5 को अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में तो आएगा नहीं। तो इसका तरीका ये है कि हम लोग ये तो समझ गए कि 5 जो है वो a को डिवाइड करेगा, तो जब 5 a को डिवाइड करेगा तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा a डिवाइड बाई 5। यही होता है ना, 5 a को डिवाइड कर रहा है यानी कि a डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं हम उसको मैथ्स के तरीके से। तो जब ये डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। डिवाइड करने के बाद आंसर आता है ना भाई, क्वोशिएंट आता है ना, तो हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर सी आ जाएगा। ये एज्यूम किया जाता है। ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये हमने एज्यूम किया है कि जब हम लोग ये तो समझ गए कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवाइड कर जो 5 है जब a को डिवाइड कर रहा है तो कितना आंसर आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि c हमारा आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ 5 को c के पास भेज देंगे तो ये हो जाएगा a = 5c। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जाकर के a हमारे पास इक्वल हो गया 5c के।
अब फिर से दोनों का स्क्वायर करो, जैसे तुमने उधर स्क्वायर किया था ना शुरू में, वैसे यहाँ पर फिर से स्क्वायर करो। तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर होकर 25 बन जाएगा और ये c का स्क्वायर बन जाएगा। अब जो हमारा a का स्क्वायर आया है ना बेटा, ये a का स्क्वायर का ये वैल्यू निकल करके आया है, हम इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर फेंक देंगे जहाँ से हमारा मेन खेल शुरू हुआ था। यहाँ पर a स्क्वायर के बदले में ये वाली वैल्यू हम पटक देंगे, यानी कि पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेफ्ट में b स्क्वायर था, देखो ये b स्क्वायर जो था उसको हमने यहाँ पर एज इट इज उतार दिया है, लेकिन a स्क्वायर के बदले में अब यहाँ पर ऊपर में 25c का स्क्वायर लिखेंगे और उसके नीचे में तो 5 था, यहाँ पर जो नीचे में 5 था वो एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, इतना भी क्लियर है, हमने सब्सटीट्यूट किया। अब नीचे वाले 5 से ऊपर वाले 25 को कर दो कट, तो ये 5 टाइम पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर से ये 5c स्क्वायर आ गया। और अगले स्टेप में देखो हमने जो इतना मेहनत किया क्यों किया, मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया ना कि हम अब जो b है ना उसे भी 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऐसा शो करेंगे कि जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो 5 है उसको हम यहाँ पर भेज देते हैं, यहाँ से भेजने से तो ये मल्टीप्लाई में हो जा रहा था, लेकिन यहाँ से जो मल्टीप्लाई में c के स्क्वायर के साथ है अगर मैं उसको यहाँ पर भेजूँ तो वो डिवाइड में आ जाएगा, और यही हम लोगों को करना ही था। तो अब हम फिर से लिखेंगे कि भाई b का स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, और अगर b के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना समझ में आया? अभी देखो तुम लोगों को एक बार समझ में तो जरूर आ गया होगा, लेकिन तुम भूल जाओगे, ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये टॉपर क्लास का बच्चा है ना वो भी भूल जाएगा। तो इस चीज़ को एटलीस्ट 2 बार तुम लोग खुद से बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर √5 को प्रूव करना तुम लोगों को अभी सिखा रहा हूँ ना, वैसे तुम √2 को और √3 को खुद से बनाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर शुरू में क्या लिखा था बच्चों, और ये चीज़ हम हर बार लिख रहे थे ना कि a और b हमारे को प्राइम है, ये चीज़ हम लोग हर बार लिख रहे थे, उस वाले क्वेश्चन में भी लिख रहे थे, लेकिन तुम लोग को उतना जरूरत नहीं पड़ा था कि सर आखिर ये a और b को प्राइम लिखने से क्या फ़ायदा है। ये को प्राइम लिखने से एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन में फ़ायदा होता है। को प्राइम का मतलब होता है कि a और b अब किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, केवल 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी दूसरे नंबर से सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन हमने तो यहाँ पर ये दिखा दिया कि जो a है वो भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है और जो b है वो भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कि भैया हमने तो a और b को को प्राइम नंबर माना था, लेकिन a और b तो हमारे डिवाइड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बट a और b आर को प्राइम, और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो जा रहा है क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया हुआ था, इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। लास्ट में मैंने तुम लोगों को बोनस के थ्रू ये वाला चीज़ सिखा दिया। अगर वीडियो मजा आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, लाइक जरूर ठोकना, और जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं तुम लोगों को ये सारे के सारे जो नोट्स है ना वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो हमारा प्रहार बैच है केवल 2499 में तुम्हें सारे सब्जेक्ट एकदम डिटेल में पढ़ाए जाने वाले हैं, तो प्रहार बैच भी जरूर ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे वहाँ पर डाउट भी क्लियर कराए जाते हैं। देखो बच्चों, महंगे जो हमारे बैचेस होते हैं ना बहुत सारे, देखो मैं किसी दूसरे बैच की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत तुम लोगों को बता रहा हूँ कि दूसरे बैचेस में बहुत ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता है, और वहाँ पर इकट्ठा करके ना एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कम एडमिशन लेते हैं ताकि हम एक एक बच्चे के ऊपर फोकस कर सकें। तो सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना हमारे प्रहार बैच, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर मुझसे ही पढ़ना है तो अर्जुना बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अर्जुन बैच जो है उसके लिए तुम्हें अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और ज्वाइन करते समय MD सर कूपन कोड जो है वो यूज़ कर लेना, उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, MD सर लिख दोगे तो कूपन कोड में। चलो अब टेक केयर।